तो विशेष रूप से सनातन संस्कृति के बारे में जो पिछले 50-60 साल में लगातार एक जो अपप्रचार किया गया कि यह जातिवादी और सांप्रदायिक दृष्टिकोण है और इसको विशेष रूप से बदनाम किया गया। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति ये विरोधाभासी शब्द नहीं है। ये शब्द जो है इनके अर्थ एक ही है। और आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था उसमें अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। ये कहने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूं, तो मेरी संस्कृति और मेरा धर्म ये कहता है कि आप जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, अंततः गत्वा वो एक ही है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आसमान से पानी गिरता है और वो पानी नदी नालों में जाकर आखिर समुद्र को मिल जाता है, वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंततोगत्वा वो केशव को मिलता है। ये हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति ये संकुचित नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, जातीयवादी नहीं है। हमारी शुरुआती होती है विश्व का कल्याण हो। हम कभी ये नहीं कहते कि पहले मेरा कल्याण हो, फिर मेरे परिवार का कल्याण हो, फिर मेरे जाति वालों का कल्याण हो, फिर मेरे धर्म वालों का कल्याण हो, ये नहीं कहते। और इसलिए जिसके बारे में मिलन जी बता रहे थे वो मुलाकात बहुत अच्छी है कि जावेद अख्तर जी ने जब अटल बिहारी जी को पूछा था कि आप जब आपकी सत्ता आएगी तो सेक्युलरिज्म का क्या होगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो अटल जी ने उनको जवाब बहुत अच्छा दिया था, अभी भी वो रिकॉर्ड उपस्थित है। उन्होंने कहा था, देखिए ये देश सेक्युलर आरएसएस और बीजेपी के कारण नहीं है। ये देश सेक्युलर है, सेक्युलर था और सेक्युलर रहेगा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ये इसमें इस प्रकार की बात है कि सबके साथ समान न्याय हो, सबके साथ समान विचार लेकर व्यवहार हो। ये हमारी बात है, हमारी संस्कृति की विशेषता है। और इसलिए बीच में अटल जी, अडवाणी जी के समय और जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी को, और आज भी हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की बात बहुत जोर से चलती है। और सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संकुचितता, जातीयवाद, इस प्रकार का अपप्रचार इतने बड़े प्रमाण पर किया गया है कि इसका सही पॉजिटिव दृष्टिकोण लोगों के सामने लाना और हमारे विचार परिवार में से अटल जी के जीवन को लेकर जिसका अनुकरण किया उसके लिए लाना, ये वासुदेव जी ने प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जरूर घर में जाकर इंग्लिश डिक्शनरी निकालिए और इंग्लिश डिक्शनरी में सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या है देखिए। सेक्युलर का शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेक्युलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। यह अर्थ है सेक्युलर शब्द का। पर अर्थ ही प्रचलित हो गया कि एक धर्म के लोगों को विशेष रूप से उसकी चिंता करना वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और उसको धीरे धीरे एक प्रकार से सेकुलरवाद का अर्थ दिया गया। हमारे देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर हमारा विश्वास है और इसलिए हम किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति में किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को किसी प्रकार का आधार नहीं है। और यही व्यवहार विचार परिवार में वासुदेव जी भी संघ के स्वयंसेवक रहे, मैं भी रहा हूं, और अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। हम सबके व्यवहार में यही बात आई है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। यही बात कही।
और इसलिए सनातन संस्कृति में हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति सर्वसमावेशक है, सहिष्णु है और सर्वसमावेशक है। और इसलिए जो भी लोग यहाँ आए, अटल जी के भाषणों में उस समय मुझे याद है कि ईरान से पारसी आए, यहूदी आए, कभी उनको असुरक्षा महसूस नहीं हुई। पारसी समाज कितना छोटा सा था और ईरान से जब यहाँ आए, जब उनको आधार मिला, वो हमारे समाज में दूध में जैसे चीनी डालते वैसे मिलकर रह गए। ऐसे अनेक समाज आए, अनेक भाषा के लोग आए। हमें इस बात के लिए स्वाभाविक रूप से कभी कभी हमें ही पता नहीं होता। मैं मोदी जी के साथ ईरान में गया था, वहाँ एक चाबार करके पोर्ट है, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं बहुत बार जाता था। तो एक बार मैं वहाँ के राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए गया और मिलने के गया तो उन्होंने मुझे बताया, मिस्टर गडकरी, आपको पता है कि हमारी पर्शियन कहाँ से आई? मैंने कहा मुझे नहीं पता है। बोले हमारी पर्शियन जो है वो लखनऊ के पास भारत से हिंदुस्तान से आई है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा कल्चर भारतीय और हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और तेहरान के यूनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर है और ईरानियन संस्कृत पर अध्ययन करते हैं। ये जर्मनी में है, ये अनेक देशों में हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत, योग, विज्ञान, आयुर्वेद दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर दुर्भाग्यवश बीच के जो काल में जिस प्रकार से हमारी धर्म, संस्कृति, इतिहास, विरासत, हमारे जीवन मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति जो हमारे आधार थे, उसको दूर करके हमें दूसरा इतिहास पढ़ाया गया और हम कहते रहे। तो सुंदरराजन जी ने जो बात कही, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली कहानी हो गई। इसलिए संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात भी जरूरी है कि मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन दो शब्दों में फर्क है। पुरोगामी, प्रगतिशील और सहिष्णु, सुसंस्कृत और सर्व समावेशक समाज की निर्मिति और विश्व के कल्याण करने की भावना। हम अधिकारवादी नहीं, हम विस्तारवादी नहीं। हमारे आजू बाजू के किसी भी छोटे देश के मन में इस बात में बाकी लोगों के बारे में डर होगा, पर यह डर नहीं है कि भारत आकर हमारी भूमि ले लेगा, क्योंकि हमारे ओरिजिन में, हमारे जीन्स में, हमारे जेनेटिक्स में यह सर्वसमावेशकता है और यही हमारी संस्कृति की परिचायक है। अगर इसमें बीच के कुछ समय में कुछ लोगों ने इसमें कुछ गलत चीजें अगर चिपकाई होगी और उसके कारण गलत फहमियां पैदा होती होंगी, तो उसको दूर करना भी हमारा कर्तव्य है। छुआछूत, जातीयता, अस्पृश्यता, इसमें कोई आधार हमारे संस्कृति में नहीं है। बाला साहब देवरस जी ने वसंत व्याख्यानमाला में जो भाषण दिया था सामाजिक समता पर, इतना सुंदर भाषण था कि उन्होंने कहा कि जातीयता और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो कोई चीज बुरी हो ही नहीं सकती। इतना दृढ़ रूप से उन्होंने इस बात को कहा था। और इसलिए मैं वासुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत, ये भविष्य के लिए हमारी बहुत बड़ा विचारधन है। हमारा कन्विक्शन तो है, विचार परिवार का कन्विक्शन तो है ही, पर इसको सर्वसमावेशी बनाने के लिए इसको सही अर्थ में लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अटल जी ने अपने चाल, चलन, व्यवहार और कर्तृत्व से इस बात को दुनिया के सामने पहुंचाया और इसीलिए उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के कारण ये देश सेकुलर है। ये बात छोड़ दो, ये पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि इसकी संस्कृति के जो मूलतः जो बेसिक विचार है उसके साथ ये बातें जुड़ी हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि वासुदेव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर आज अटल जी की जो दृष्टि थी, जो उनका जीवन दृष्टिकोण था, जिस विचार को लेकर वो जीवन में समर्पित भाव से उन्होंने काम किया, वो इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर राष्ट्रवाद, ये उनकी विचार निष्ठा थी। राष्ट्र सर्वोपरि है और इसलिए पहले राष्ट्र, बाद में पार्टी, उसके बाद में मैं, यही बात उन्होंने कही थी। और मैं जब अध्यक्ष बना बीजेपी का, तो मैंने पहली बार वो कार्यालय के सामने बोर्ड लिखकर 3 बातें लिखी थी कि पहले राष्ट्र और राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति, उसके लिए हमको कार्य करना है।
परम पूज्य ने, अटल जी ने, गुरु जी ने अनेक जगह पर कहा है कि कभी अपनी बात नहीं की, मेरी बात नहीं की, तेरी मेरी ये बात नहीं की, राष्ट्र की बात की। और राष्ट्र की जो चिरकाल ऐसी संस्कृति है, इतिहास, विरासत है, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो हमें विश्वगुरु बनाने वाली है। और उसके बारे में जो हमारा सम्यक दृष्टिकोण है, जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति में कोई फर्क नहीं है, भाव एक ही है। और इसके लिए एक जगह इसको लाकर अटल जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए इस विचार को वासुदेव जी ने अपने इस किताब में लिखा है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से ये किताब हमने पढ़नी चाहिए और आगे आने वाले भविष्य में विचार, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बारे में हमने स्पष्ट रूप से इस बात को रखकर एक क्लैरिटी के साथ राष्ट्र के निर्माण का कन्विक्शन हमें तैयार करने की आवश्यकता है। उसी से राष्ट्र का पूरा निर्माण होगा और निश्चित रूप से हम बिना संकोच से इस बात को आत्मविश्वास के साथ लोगों तक जाने में इस किताब का उपयोग होगा। इसी विश्वास के साथ वासुदेव जी को और प्रभात प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद दे